अब हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। क्वेश्चन 1 हमारा हो चुका है, एमसीक्यू का था। क्वेश्चन 2 का डायग्राम यहाँ बना हुआ है। वो केंद्र वाला वृत्त दिया है, रेखा एल स्पर्श रेखा है जो बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है तथा इस वृत्त की त्रिज्या हमने खींच लिया ओ और पी को मिला के। ये स्पर्श बिंदु की त्रिज्या है जो 9 सेंटीमीटर दी गई है। ये जानकारी हमें दिया गया है। और फिर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्टेंस ओपी कितना होगा और क्यों। तो जब हमने ओ और पी को मिलाया है तो ये डिस्टेंस ओपी है। मिलाते ही ये स्पर्श बिंदु है और ये केंद्र है, तो इससे बना स्पर्श बिंदु की त्रिज्या। तो इसका पहले का उत्तर लिख लेना है कि डिस्टेंस ओपी बराबर होगा 9 सेंटीमीटर। क्यों? कारण होगा त्रिज्या, ये स्पर्श बिंदु की त्रिज्या है। तो पहले का उत्तर आसान सा है, लिख लेना। यदि डिस्टेंस ओ क्यू 8 सेंटीमीटर है, ओ क्यू 8 सेंटीमीटर हो तो बिंदु क्यू का स्थान कहाँ होगा। तो हमारा जो त्रिज्या है, त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और एक और बिंदु क्यू लिया जा रहा है। क्यू के लिए ओ से क्यू के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। अर्थात जो दूरी है हमारी एक नए बिंदु की जो दूरी है वो छोटी है 9 सेंटीमीटर, यानी 8 छोटा है 9 से। दूरी जो त्रिज्या से छोटी है, 9 सेंटीमीटर क्या थी हमारी त्रिज्या। तो जब भी कोई दूरी त्रिज्या से छोटी हो तो उस दूरी का आखिरी बिंदु जो होता है, यहाँ आखिरी बिंदु क्या है? पहला बिंदु केंद्र है और आखिरी बिंदु क्या है? क्यू है। वो जो छोटी है दूरी उसका वो बिंदु कहाँ होगा? वृत्त के अंतभाग में। क्योंकि 9 सेंटीमीटर यहाँ तक है तो 8 अंदर ही होगा। तो छोटी दूरी वृत्त के अंतभाग में होती है और त्रिज्या के बराबर की दूरी वृत्त पर होती है और त्रिज्या से बड़ी दूरी वृत्त के बाहर होती है। ऐसा संबंध दूरी और त्रिज्या में बताया गया है। तो ये 3 संबंध याद रखना है कि कोई दूरी अगर छोटी है त्रिज्या से तो उस दूरी का आखिरी बिंदु वृत्त के अंतभाग में होगा। कोई दूरी त्रिज्या के बराबर है तो उसका आखिरी बिंदु वृत्त पर होगा और कोई दूरी अगर त्रिज्या से बड़ी है तो उसका बिंदु वृत्त के बाएं भाग में स्थित होगा। तो इसका उत्तर हमें लिखना है। डिस्टेंस होगी 8 सेमी तो बिंदु क्यू का स्थान कहाँ होगा। तो ये पॉइंट लिखते हुए कि दूरी छोटी है 9 सेंटीमीटर से, इसलिए बिंदु क्यू वृत्त के अंतभाग में स्थित होगा। अभी नेक्स्ट तीसरा जो है उसमें करेक्शन है। डिस्टेंस ओ आर लिखा है तो ओ ठीक है, क्यू आर की जगह पे क्यू लिखना है। तो डिस्टेंस ओ क्यू क्या हो जाएगा? नया हमें अभी दूरी दिया जा रहा है। पहले जो दूरी दी गई थी 8 सेंटीमीटर वो त्रिज्या से छोटी थी। अब जो दूरी दी जा रही है वो त्रिज्या से बड़ी दी जा रही है। त्रिज्या हमारी कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस ओ क्यू अब कितना है? 15 सेमी। 15 सेमी हो तो रेखा एल पर बिंदु क्यू कितनी जगह पर हो सकती है और बिंदु पी से कितनी दूरी पर होगी। तो अब चूंकि जो 15 है वो बड़ा है 9 से, तो बिंदु क्यू बाहर होगी वृत्त के बाएं भाग में और वो या तो इस तरफ हो सकती है या तो इस तरफ हो सकती है। तो इस तरह से हमने अगर इसको मार्किंग कर दिया और ये इसको इस लाइन को ऐसे मिला दिया तो ये हो गया, एक त्रिभुज तैयार हो गया। और साथ में हमें पूछा है कि बिंदु Q का बिंदु P से कितनी दूरी पर वो स्थित है और डिस्टेंस OQ हमें कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें तुम्हें लिखना है कि बिंदु Q 2 स्थान पर होगा, एक यहाँ पर होगा और एक इस तरफ होगा। और साथ में अगर हमें ये दूरी निकालना है P और Q के बीच की दूरी, तो हमें यहाँ पर एक प्रमेय लगाना होगा। OP लंब है रेखा L, कारण लिखना है स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय से। पहले 2 प्रश्नों का उत्तर लिख लेना है, छोटे छोटे उत्तर है। तो जैसे ही लंब बनेगा यहाँ लंब का निशान बना देना है और उसके बाद इस त्रिभुज में, त्रिभुज इसलिए त्रिभुज ओ पी क्यू में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा? ओ क्यू का वर्ग बराबर OP का वर्ग धन
पी क्यू का वर्ग कारण होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो ओ क्यू हो गया 15 का वर्ग बराबर ओ पी हमारा 9 का वर्ग धन पी क्यू का वर्ग 225 81 पी क्यू। अपने ढंग से सब हल करना है। अब यहाँ लिख लेते हैं तो ये आएगा हमारा 144 बराबर पी क्यू का वर्ग और इसलिए 12 बराबर पी क्यू। तो अंत में तुम्हें लिखना है दो पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी 12 होगी। तो ये दूसरे प्रश्न का 3 भाग में उत्तर है, वो उस तरह से पूरा करना है। तो ये सवाल बहुत सरल है, मैं थोड़ा थोड़ा ये समझा दे रही हूँ। नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन है उसका डायग्राम यहाँ बना हुआ है। एम केंद्र वाला वृत्त है जिसमें के एल स्पर्श रेख है, एम एल जो है त्रिज्या है, एम के 12 दिया है और एल के जो है 6 करनी 3 दिया है। और पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या हमारी कौन सी है, रेख एम एल है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन 3 का आंसर लिख देते हैं। क्वेश्चन 3 का आंसर पहले सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि जो एम एल है लंब है रेख एल के, कारण होगा स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय। तो यहाँ पे 90 का निशान लग गया और उसके बाद त्रिभुज एम एल के में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो एम के का वर्ग बराबर एम एल का वर्ग धन एल के का वर्ग, 12 का वर्ग बराबर एम एल है आर का वर्ग धन एल के हो गया हमारा 6 करनी 3 का वर्ग, 144 आर का वर्ग धन 36 गुणे 3 108, 144 माइनस 108 तो ये आ गया 36 बराबर आर का वर्ग। तो आर बराबर आ गया 6। पहले क्वेश्चन का उत्तर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है कोण के और कोण एम का माप बताओ। तो कोण के पर हम ध्यान दें, यहाँ पर ये आर जो है हमारा अभी कितना मिला 6। तो जो 6 है वो कर्ण की आधी है, अर्थात एम एल जो है एम के का आधा है। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे का नंबर, ये पहला नंबर हमारा हो गया, दूसरा और ये तीसरा। 6 बराबर 1/2 गुणे 12 भाग देंगे तो 6 6 बराबर हो गया। तो 6 के नीचे हम नाम लिख देते हैं, अर्थात एम एल बराबर 1/2 गुणे 12, 12 का नाम क्या है एम के। तो ये एक प्रकार का समीकरण बन गया है कि यदि कोई भुजा कर्ण की आधी है, यदि कोई भुजा कर्ण की आधी है तो उस भुजा का सम्मुख कोण कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, तुम लोगों ने ये लिख लिया होगा। इसलिए कोण के बराबर 30 अंश, कारण होगा इसका 30 अंश के प्रमेय के विलोम से। अब इस त्रिभुज में हम ध्यान से देखें तो एक कोण 90 है, दूसरा 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 अंश त्रिभुज का शेष कोण। तो इस तरह से इस त्रिभुज का हम सारे माप लिख सकते हैं। त्रिभुज एम एल के में कोण एल बराबर 90 अंश
कोण के बराबर 30 अंश, 90 अंश हमने कहाँ से लिखा, 1 से, और 30 अंश कहाँ से लिखा है हमने, 4 से। कोण के का मान आ गया यहाँ पर, ये इसको बॉक्स बना देना है, 4 से। तो अब इसलिए कोण M बराबर होगा 60 अंश त्रिभुज का शेष कोण। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी आ चुका है। बहुत आसान सवाल है, तो इसको इस तरह से मैं थोड़ा बहुत समझा दे रही हूँ, आप लोगों को कर लेना अच्छे से पेयर में। चौथा क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें दिया गया है ओ वृत्त का केंद्र है और रेख AB तथा रेख AC स्पर्श रेखाखंड है। ए से खींचे गए AB और AC स्पर्श रेखाखंड है। यदि वृत्त की त्रिज्या R है, त्रिज्या की लाइन हमने कौन सी खींची है, OB और OC खींची है, उस पर R हमने मार्किंग कर दिया है। तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज साध्य लिखा है, चतुर्भुज ABOC एक वर्ग है, ABOC एक वर्ग है, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले पॉइंट अब क्या लिखेंगे, OB बराबर OC बराबर R, कारण होगा एक ही वृत्त की त्रिज्या। दूसरा पॉइंट लिखेंगे AB बराबर AC, AB और AC बराबर है स्पर्श रेखाखंड के गुणधर्म से, स्पर्श रेखाखंड प्रमेय से। परंतु दत्त में हमें क्या दिया है, परंतु दत्त में क्या दिया है कि स्पर्श रेखाखंड त्रिज्या के बराबर है, परंतु AB बराबर है R। दत्त इन तीनों को मिला दें तो ये चारों भुजा बराबर हो जाएगी, OA, AB, AC और OC सबका मान क्या हो जाएगा, R। इसलिए OB बराबर OC बराबर AB बराबर AC बराबर R। कारण लिखना है 1, 2 तथा 3 से। इसलिए चतुर्भुज का ये कौन सा प्रकार हुआ, इसलिए चतुर्भुज ABOC, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं सर्वांग सम हो, सबसे पहले सम चतुर्भुज होती है, इसलिए चतुर्भुज ABOC एक सम चतुर्भुज है। कारण लिखना है 4 से। अब एक पॉइंट और हमें सिद्ध करना है कि यदि इस चतुर्भुज का एक कोण 90 अंश हो जाए तो ये चतुर्भुज सम चतुर्भुज से वर्ग में परिवर्तित हो सकता है। ये सम चतुर्भुज का गुणधर्म है कि सम चतुर्भुज में एक कोण 90 हो जाए तो बाकी कोण भी 90 हो जाते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये स्पर्श रेखाखंड है, स्पर्श बिंदु की त्रिज्या है, यहाँ पर स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय लग रहा है, तो यहाँ एक कोण 90 हमें मिल ही रहा है, तो इधर हम लिख सकते हैं परंतु OB लंब है रेख AB स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय से। इसलिए माप कोण ABO बराबर है 90 अंश 6 से। अब दो कथन को मिलाएंगे, 5 और 7, चतुर्भुज सम चतुर्भुज है और उसका एक कोण 90 अंश है, इसलिए यह चतुर्भुज, इसलिए चतुर्भुज ABOC एक वर्ग है। कारण लिखना है 5 और 7 से। तो इस तरह से हमारा ये
तीन सवाल जो आसान आसान से हैं वो सिद्ध हो गए हैं।